हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। चलिए, आज मैं लेकर आई हूँ आपके सामने निपुण कार्य योजना, यानी कि विद्यालय निपुण बनाने के लिए जो हमें कार्य योजना बनानी है। ये कक्षा 1 से लेकर 3 तक के सभी अध्यापकों को, सभी टीचर्स को बनानी है, ठीक है। और इसके अलावा यदि आप संकुल हैं तब भी आपको ये कार्य योजना अपने विद्यालय के लिए निर्माण करना है, यानी कि शिक्षकों को अपनी कक्षाओं के लिए और संकुल को अपने विद्यालय के लिए, और जो भी जैसे ARPs हैं उनको अपने ब्लॉक के लिए, इस तरीके से सबको निर्माण करना है। तो आप कोई भी पद पे हैं, आप अगर कार्य योजना बना रहे हैं तो उसके जो बिंदु हैं वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। ये देखिए, ये हमारे विद्यालय की कार्य योजना है। अब इसमें जो सबसे पहले शुरुआत की है, तो देखिए सबसे पहला पेज आपके सामने है। सबसे पहले हम शिक्षक परिचय तथा नामांकन लिखेंगे। ये चूँकि कक्षा 1 का ये मेरी क्लास का है, तो मैंने अपना नाम लिखा है, पद लिखा है, आवंटित कक्षा, और कक्षा में जो नामांकन है वो लिखा है। अगर आप कक्षा 2, कक्षा 3 किसी भी अध्यापक किसी भी क्लास के हैं तो वो आप अपना विवरण लिख देंगे। अगर आप संकुल हैं तो इस तरीके से इसमें सभी विद्यालय की 1 से 3 तक के सभी कक्षाओं का विवरण लिखेंगे, ठीक है। वैसे ही मैं संकुल का वीडियो एक और लेकर आऊँगी, आप उसको देख सकते हैं, और बाकी आप इससे भी आइडिया ले सकते हैं, तब भी आपका वो कार्य योजना बन के तैयार हो जाएगी। चलिए अब हम शुरू करते हैं। निपुण विद्यालय बनाने हेतु मेरे द्वारा किए गए कार्यों एवं आगामी रणनीतियों का विवरण। अब देखिए, क्योंकि आपको निपुण विद्यालय बनाना है तो आप जो जो काम कर रहे हैं निपुण बनाने के लिए, वो सारी चीज़ें आपको इसमें लिखनी है, ठीक है। तो चाहे आप भाषा में केवल ऐसी पैराग्राफ बना के पैराग्राफ चेंज करके लिख सकते हैं। अगर आप चाहें तो पॉइंट में, मैंने पॉइंट में लिखा है तो ज़्यादा, अगर कोई देखेगा भी तो आपके पॉइंट देख के उसको समझ में आ जाएगा कि आप क्या क्या काम कर रहे हैं। उसको पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो पहला हमारा जन समुदाय का सहयोग, ये आप देख सकते हैं। दूसरा पॉइंट है नियमित उपस्थिति, बच्चों की भौतिक उपस्थिति को लेके यहाँ पे चर्चा है, क्या क्या मैं काम कर रही हूँ इसके अंतर्गत वो इसमें लिखा हुआ है। तीसरा है समय सारणी के अनुसार, ये तो आपको पता है टाइम टेबल अब तो सभी कक्षाओं में है, सभी लोग काम करते हैं। अगला देखिए बिंदु चौथा हमारा शिक्षक संदर्शिकाओं का प्रयोग, जो सभी लोग कर रहे हैं, भाषा और गणित की संदर्शिकाओं का। पाँचवा नियमित आकलन, और छठवां हमारा ट्रैकर तथा निपुण तालिका का प्रयोग, सभी लोग कर रहे हैं। शिक्षक डायरी का प्रयोग, देखिए आप सब काम तो सभी वही सेम कर रहे हैं, लेकिन जब कार्य योजना लिखने की बारी आती है तो हमें ये समझ में नहीं आता कि हम कौन से पॉइंट लिखें। तो बस केवल आपको ये आइडिया लेना है इससे आप कौन से पॉइंट, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये काम बस मैं ही कर रही हूँ या कोई और कर रहा होगा, सभी लोग कर रहे हैं। ये सारे स्कूलों में ये सारे काम हो रहे हैं, बस ये है इसको लिखना है सिस्टमेटिक, ताकि लोगों को जो भी आए जो चेक करे वो देखे तो उसको लगे कि हाँ आप काम कर रहे हैं। नेक्स्ट है TLM का प्रयोग, जो विभाग द्वारा हमें प्राप्त शिक्षण अधिगम सामग्री है, चार्ट पोस्टर आदि उनका प्रयोग है। ये हमारा 8वां पॉइंट हो गया, ठीक है। तो विभाग के बाद हमारा ये आप ऊपर देख सकते हैं, इसमें जो हम लोग भी तो TLM बनाते हैं ना, अपना निर्माण करते हैं, तो मेरे स्वयं द्वारा निर्मित जो भी TLM है, शिक्षण सामग्री है, उसका प्रयोग भी हम आवश्यकता अनुसार कक्षा में करते हैं। अगला पॉइंट हमारा पुस्तकालय का प्रयोग, सब करते हैं। ICT का प्रयोग, जिसके लिए दीक्षा ऐप, निपुण लक्ष्य ऐप, आप लैपटॉप टैबलेट इन सब का यूज करते हैं, रीड अलोंग ऐप, यूट्यूब, ठीक है। शिक्षक अभिभावक बैठक, मासिक शिक्षक अभिभावक बैठक का आयोजन हर विद्यालय में किया जाता है। अगला है माता उन्मुखीकरण का बैठक, ये क्योंकि कक्षा 1 के जो शिक्षक हैं वही नोडल अध्यापक हैं, तो ये बिंदु मैंने लिखा है। अगर आप कक्षा 2 के हैं तो 2 और 3 के तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। और आगे माता उन्मुखीकरण के बाद जो हमारा अंतिम बिंदु मैंने लिखा है वो पाठ्य सहगामी गतिविधि, यानी कि को करिकुलम एक्टिविटीज़ जो आप करते हैं शिक्षक विद्यार्थी आत्मीय संबंध बनाने के लिए, तो वो हमारे विद्यालय में प्रत्येक शनिवार को हम उसका आयोजन करते हैं। आप जब कभी जो भी दिन आपका डिसाइड है, आप जिस पीरियड के कालांश के अकॉर्डिंग या जब भी करते हैं वो आप अपना लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारे पॉइंट की बात। फिर इसके बाद आपको अंत में एक और चीज़ क्या करनी है, ये मैंने छोड़ दिया है कि अगर आप इसके अलावा कुछ और ऐड करना हो, जो भी आप करते हैं, मान लो अभी आपके दिमाग में नहीं है बट आप करते हैं, तो थोड़ा सा स्पेस छोड़ दें। उसके बाद पीछे नेक्स्ट पेज पे अपनी आगे की चीज़ें लिखें। तो आगे हमें क्या करना है,
आगे हमें लिखना है पूरा एक जो डाटा हमसे डेटा जो पूछा जाता है ना कि कुल छात्र कितने हैं, निपुण कितने हैं, लक्ष्य के नज़दीक कितने, लक्ष्य से दूर। तो माह सितंबर के इस तरीके से मैंने लिखे हैं ऊपर, नीचे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस तरीके से क्रम वाइज अब सारा डेटा इसमें लिखेंगे, ताकि ऐसा ना हो कि आपको पता ही नहीं है कि आपने पिछले महीने कितने बच्चे दिए थे। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है जब भी पूछा जाता है डेटा तो हम दे देते हैं, बाद में ये भूल जाते हैं कि हमने 4 बच्चे निपुण दिए थे कि 5। तो अगर आप ऐसे अपने रजिस्टर में मेंशन करके रखेंगे तो फिर क्या होगा, हमें भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा, कोई भी कभी भी पूछेगा। और इसमें आपकी जो प्रगति होगी बच्चों की शैक्षिक प्रगति, वो इसमें आपको साफ साफ आपके रजिस्टर में नज़र आएगी कि कौन से बच्चे पहले निपुण थे, कौन से नज़दीक थे वो निपुण हो गए, कौन से लक्ष्य से जो दूर थे वो नज़दीक में पहुँच गए हैं। तो एक तरीके से आपका ग्राफ तैयार हो जाएगा। तो और अगर इसके अलावा कुछ और आप ऐड करना हो तो आप ऐड कर सकते हैं, हमें भी सजेस्ट कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में शिक्षक संकुल की कार्य योजना को लेकर। थैंक यू।